जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शालिनी आंटी का सत्संग है लुधियाना से। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो जाती है तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, आप भी क्षमा कीजिएगा। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरु कृपा से कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो महाराज ने मुझे बख्शी है, सौंपी है। तो शुक्राना गुरु जी, बेइंतहा आपका शुक्राना, बारंबार आपका शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बार अपने जीवन को बचाने के मौके दिए हैं और ये गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। नहीं तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जीवन तो मेरा कब का ख़त्म हो चुका था। ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, उनकी मेहर है जो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो धन्यवाद गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। मैं लुधियाना से हूँ और 2013 में मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरु जी के बारे में मुझे बताया था। संगत जी, पहले मैं गुरु जी के बारे में ना तो जानती थी, ना मैंने कभी सुना था गुरु जी के बारे में। और गुरु जी के बारे में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। संगत जी, मेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और मुझे कोई बेबी नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि तुम्हारे बच्चे होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है। 100 में से सिर्फ 1% मान लो, वरना 0% संभावना है, क्योंकि तुम्हारा जो यूट्रस है उसमें जो प्रॉब्लम है वो छोटी नहीं है, बड़ी है। और मुझे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि आपको अपना यूट्रस जो है ना वो निकलवाना पड़ेगा। काफ़ी बार डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए बोल चुके थे, बट मैं हमेशा हर बार संगत जी ढील दे देती थी। मेरे हस्बैंड भी इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझसे नाराज़ थे और जॉइंट फैमिली थी तो सास-ससुर भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहते थे, क्योंकि सबको संगत जी यही लगता था कि ये शायद मेरी फैमिली ने चीज़ें छुपाई हैं, उन लोगों को बताया नहीं है कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें संगत जी उनको लगती थी और इस वजह से संगत जी मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली के बीच झगड़े भी हुए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं, उनकी जो बहन है, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया करती थी और वो मुझे अक्सर कहती थी कि भाभी, ऐसे हिम्मत नहीं हारी जाती, ऐसी चीज़ों से मुँह नहीं मोड़ा जाता। लेकिन मैं भी संगत जी कब तक सहती। मैं उनको बोलती थी कि प्रीति दीदी, मैं थक चुकी हूँ। इतना मतलब मुझे
परेशान किया जाता है और तुम्हारे भैया तो बात करने को भी तैयार नहीं है, वो तो बात ही नहीं करते थे संगत जी। और सास-ससुर का तो ये कहना था कि एक ही बेटा है, इसकी भी शादी करी तो बहू ऐसी आई कि कोई बच्चे नहीं है। उनका ये कहना होता था। अब संगत जी उन लोगों को कैसे कोई समझाए कि भाई ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरी सास ने तो संगत जी ये लगा लो मुझे बहुत जगह दिखाया था उस टाइम पे। ये लगा लो कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई बाबा, कोई संत, कोई संगत जी ये तंत्र क्रिया करने वाले कोई नहीं छोड़ा, सबके पास लेके गई। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि इसके पुराने कर्मों का फल है। जैसे-जैसे जो-जो बताता गया वैसे-वैसे संगत जी मेरी सास मुझे टॉर्चर करती रही। इधर हस्बैंड दुखी थे क्योंकि संगत जी उनका यही कहना था कि बच्चे नहीं हो रहे, सबके घर में बच्चे हैं, आगे कैसे वंश चलेगा? तो उनका ये कहना था। मतलब चारों तरफ से मैं घिरी और परेशान थी। मायके वाले संगत जी कुछ इसमें कर नहीं सकते थे। मेरी सास ने तो यहाँ तक ही कह दी कि तू निखिल दूसरी शादी कर ले। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है संगत जी। ज़िंदगी आसान नहीं है एक औरत के लिए, उसके लिए बड़ा मुश्किल है जीना। हर तरह से ज़िंदगी मुश्किल है। संगत जी ख़ैर ये भी मैंने सहा, ये भी मैंने परेशानियाँ सही हैं, ऐसा नहीं है, नहीं सही है, सही हैं। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि कहीं न कोई रास्ता, कहीं न कहीं कोई मार्ग तो ज़रूर होता ही होता है। दुखी, परेशान थी, झगड़े होते थे और संगत जी मायके भी इस डर से नहीं जाती थी कि मायके चली गई तो ये लोग मुझे वापस बुलाएँगे भी नहीं। तो लगा लो सालों-साल मायके नहीं जाती थी। तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा था कि भाभी आप जो है ना एक बार दिल्ली आ जाओ और दिल्ली आके आप रह लो और देखो यहाँ पे आप एक बार गुरुजी हैं वहाँ मैं आपको लेके चलूँगी और वहाँ देख लो अगर गुरुजी क्या पता देखो यहाँ पे सुना तो यही है कि कष्ट सब दूर होते हैं। उन दिनों एक दीदी ने भी गुरुजी को सुना ही था, वो गए नहीं थे, सिर्फ सुना था, उनकी किसी जानने वालों ने बताया था। तो मैंने कहा तुम अपने भैया से बात करो। तो प्रीति ने संगत जी मेरे हस्बैंड को कॉल किया और बोला कि भाभी को भेज दो और यहाँ पे एक गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पे सारी मुरादें पूरी होती है। तो मेरे हस्बैंड मान गए। तो मेरी मदर इन लॉ और मैं संगत जी लुधियाना से दिल्ली आए थे और हम प्रीति दीदी के घर ही रुके थे। तब उन्होंने कहा था देख मैं तो कभी गई नहीं हूँ गुरुजी के दरबार, लेकिन मैंने जिससे सुना है ना वो कहते हैं कि बड़ी मान्यता है और कहते हैं वहाँ जो भी जाता है ना गुरुजी सबकी मुराद पूरी करते हैं, खाली कोई नहीं जाता। तो मेरी सास, मैं और प्रीति दीदी पहली बार गुरुजी के दरबार गए थे। तो जब हम गुरुजी के दरबार गए ना तो वहाँ जो शिव मूर्ति है ना संगत जी, वहाँ पे जाके ना मुझे बड़े वीकनेस सी फील हो रही थी। तो मैंने प्रीति दीदी को कहा दीदी मुझे ना बड़ी वीकनेस सी फील हो रही है, मुझे आप ना कहीं बैठने के लिए बता दो, मैं मतलब चल नहीं पा रही आगे। जब तक मैं अंदर भी नहीं गई थी तो प्रीति दीदी बोलती है तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ना वहाँ खड़ी हो जाओ, क्योंकि लाइन लगी हुई थी। लाइन के हिसाब से संगत जी संगतों को भेजा जा रहा था तो लाइन तो लगी रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज का झूला है ना, मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई और संगत जी जहाँ पे झूला है वहाँ थोड़ी-सी साइड में ही खड़ी हुई मैं। मैंने कहा जब थोड़ा आगे जाएँगे तो मैं आगे चली जाऊँगी। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जो है ना गुरुजी का झूला ना हिलता हुआ मुझे दिखता है। तो मेरे को लगता है हवा तो चल नहीं रही है, झूला क्यों हिल रहा है? ख़ैर संगत जी फिर उसके बाद मैं फिर देखती हूँ झूले की तरफ। तो संगत जी मुझे ना उस झूले पे ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है। मतलब गद्दी जो है ना, जो जैसे गद्दी गुरुजी की है ना वो दब गई एकदम। मैंने कहा ये गद्दी इतनी दब क्यों गई? तो संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैं ना उस झूले की तरफ थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ तो एक सेवादार अंकल मना कर देते हैं। बोलते हैं आंटी ये गुरुजी का झूला है, आपको नहीं पता इसे हाथ नहीं लगाना, इसे छूना नहीं है, दूर से हाथ जोड़ के जाओ और आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो लाइन में चलो। तो मैं संगत जी उनकी बात सुन के जहाँ दीदी खड़े थे वहाँ चली गई।
तो मम्मी जो थे वो आगे लाइन में चले गए। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा प्रीति दीदी एक बात बताओ, ये जो झूला गुरुजी का है ये ना हिल रहा था, और हिल रहा था साथ में ना वो जो ऊपर गद्दी थी ना वो एकदम से दब गई। तो प्रीति दीदी कहते हैं कि भई अगर ऐसा कुछ है तो पता नहीं भई, मैं तो क्या बताऊँ, मैं भी पहली बार ही आई हूँ। वो भी ऐसे बोलने लगे। तो मैंने उनको कहा अच्छा किसी से पूछते हैं। तो एक आंटी थे, तो मेरी आंटी जो थे ना वो मेरे से आगे लगे हुए थे। तो प्रीति दीदी ना उनसे पूछती हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ये ना गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, अगर आपने ये देखा ना तो आप तो ब्लेस हो गए, आपको गुरुजी ने दर्शन दिए, ऐसे करके वो बोलती हैं। तो मेरे को लगता है ठीक है। तो संगत जी अब क्या है, हम लोग अंदर जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे अंदर जाते रहते हैं, और जैसे ही गुरुजी की गद्दी के सामने मैं पहुंचती हूँ तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जो आँखें हैं ना वो फटी की फटी रह जाती हैं गुरुजी को देख के। और संगत जी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब इतनी तेज रोशनी गुरुजी के में से निकल रही है जो कि मेरे शरीर को टच कर रही है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ मेरा रोना शुरू हो गया। और मैं रोते-रोते संगत जी वहीं पे, मतलब मेरे को क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो एक अंकल ने मुझे कहा आंटी को बिठाओ, इनकी शायद तबीयत खराब है। मुझे ना वहीं पे गुरुजी के दरबार में साइड में बिठा दिया गया। और साइड में बिठाने के बाद संगत जी उनको बोला गया कि आंटी को ना जल प्रसाद पिलाओ गुरुजी का। तो आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि जहाँ पे गुरुजी को भोग लगाया जाता है ना, वहाँ का जल प्रसाद लाके मुझे पिलाया गया। उस समय गुरुजी को भोग लगाया गया था, वो जल प्रसाद मुझे पिलाया गया। और फिर मुझसे एक आंटी ने पूछा आंटी आप ठीक हैं? तो वहाँ लंगर प्रसाद भी मुझे खाने को वहीं दिया, जबकि मम्मी और प्रीति दीदी तो बाहर चले गए थे। मुझे गुरुजी के दरबार के अंदर बैठ के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पिलाया गया। वहाँ से संगत जी बाहर की साइड जब मैं आई ठीक थी तब, तो प्रीति दीदी के घर आ गए। और उसके बाद संगत जी मेरे को, मम्मी का तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा कलेश उन्होंने वहाँ भी की प्रीति दीदी के घर, कि ड्रामा मचा रखा है, 4 जनों की भलाइयाँ लूटना चाहती है। एक तो खुद ऐसी है, दूसरों को भी दिखाना चाहती है कि कितनी परेशान है, कितनी, मतलब इस तरीके से बोला गया। फिर संगत जी मैं वहाँ से चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो गए थे, हम दिल्ली से चंडीगढ़ आए। अब चंडीगढ़ आने के बाद संगत जी मेरे को रात भर नींद नहीं आई, रात भर मुझे गुरुजी के ड्रीम दिखने शुरू हो गए। अब संगत जी मन तो लग नहीं रहा था घर में, दिमाग सारा गुरुजी की तरफ था। पता नहीं कुछ अजीब सा ही मुझे हो गया था उस दिन के बाद से। और मतलब मैं किसी भी काम में को करने के लिए जाऊँ और मेरा दिमाग गुरुजी की तरफ जाए, मैं कोई भी काम करूँ मेरा दिमाग गुरुजी की तरफ जाए। मतलब ये लगा लो कि मुझे ना, मतलब मन नहीं लग रहा था जब से मैं दिल्ली से आई थी। मुझे कौन क्या कह रहा है, मेरे को सास कहती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, पति कहते थे मुझे, मतलब किसी चीज़ का मुझ पे असर नहीं हो रहा था, बस गुरुजी मुझे समझ आ रहे थे। अब क्या हुआ संगत जी कि मतलब इतना, मतलब मैं गुरुजी में लीन हो गई ना कि मुझे होश तक नहीं था। तो संगत जी ऊपर जो है ना, मतलब एक बिजली का तार जो था वो खुला पड़ा था। और संगत जी मैंने क्या काम किया, मैं गमलों में पानी डालने गई ऊपर, तो बस वही गुरुजी के बारे में ही सोच ही रही थी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पे जहाँ पे तार पड़ा था, वहाँ पे संगत जी मेरा पैर रख गया। और संगत जी जब वो मेरा पैर उस तार पे रख गया, पानी मेरे हाथ में था और बिल्कुल नंगा तार था, और मुझे संगत जी बहुत तेज वाला करंट लगा, बहुत तेज, इतना तेज वाला करंट लगा ना संगत जी कि मैं चिल्ला भी नहीं पाई और बेहोश होके गिर गई। संगत जी जब कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं गिरी हुई हूँ, तो संगत जी वो लोग मुझे अस्पताल लेके भागे गए। जब संगत जी अस्पताल मुझे ले जाया गया, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि अस्पताल में मुझे एडमिट किया गया, तो संगत जी डॉक्टर ने साफ मना कर दी थी कि ये जीवित नहीं है। और संगत जी देखिए सबसे बड़ी बात, मेरी जो आत्मा है, शरीर की आत्मा ने, ये मैं वो अनुभव सुना रही हूँ जो मैंने महसूस किया है।
कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरे साथ जो हुआ था वही मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी शरीर की आत्मा संगत जी गुरुजी से बात कर रही है और गुरुजी मुझे बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि तू डर मत। तेरे को मैंने अपने पास इसलिए बुलाया है कि तेरा समय पूरा हो गया था, लेकिन मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में से नई ज़िंदगी देके। अब तुझे 2 जुड़वा बेटे होंगे और ये गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तुझे दुख और परेशानी जो मिल रही है वो तेरे कर्मों के हिसाब से मिल रही है। तेरा मरना निश्चिंत था, लेकिन तू मेरी शरण में आई, तूने मेरी भक्ति करी है, इसलिए मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ। ये गुरुजी से मेरी बातें हो रही है। मैं हाथ जोड़ के रोने लग रही हूँ गुरुजी के सामने। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पिछले जन्म में तूने इनको बहुत दुखी किया था, जो व्यवहार आज तेरे साथ हो रहा है वो तूने पिछले जन्म में इनके साथ किया था। इसीलिए ये व्यवहार की वजह से तुझे इतना दुख और इतना कष्ट भोगने को मिला और अब तेरा समय पूरा हो गया था, इसीलिए यमराज तुझे लेने आए थे, लेकिन मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ क्योंकि तू मेरी शरण में आई थी। तूने मेरा लंगर किया है, तूने मेरा जल प्रसाद किया है, तूने मेरा अमृत चखा है, इसीलिए मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा शरीर तो नीला पड़ चुका था संगत जी, और मेरे खुद के घरवाले, मेरा पति, मेरी सास, यही मैंने खुद सुना है संगत जी, यही कहते अच्छा है कि चली गई तो सही है, छुटकारा तो पाया इस बाँझ से। ऐसे मेरी सास ने मुझे कहा, मेरे को याद है संगत जी, सब कुछ याद है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 1 सेकंड के अंदर गुरुजी ने मेरा शरीर, मेरे आत्मा जो थी वो मेरे शरीर के अंदर वापस पहुँचाई और संगत जी मेरी आँख खुल गई। और संगत जी उस समय डॉक्टर जो है ना मुझे करंट दे रहे थे। संगत जी ये देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने कहा कि भई इसको आईसीयू में लेके गए, मुझे आईसीयू में एडमिट किया, वहाँ ट्रीटमेंट चला और मैं ठीक होकर घर वापस आई। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं ठीक होकर घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड मेरी सास के मुँह बने हुए थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मेरे हस्बैंड ना मुझसे दूर-दूर रहने लग गए थे। इतना दूर-दूर रहने लग गए थे जैसे पता नहीं मैं कोई भूत हूँ। और संगत जी गुरुजी ने तो मुझे 2 बेटों का वरदान दिया हुआ था। अब संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जब मेरे हस्बैंड के बीच कुछ होगा ही नहीं तो संगत जी कहाँ से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। देखिए संगत जी वो दिन था कि गुरुजी की कृपा से संगत जी वो भी संभव गुरुजी ने करवाया। उसको मैं पूरी डिटेल में तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बस इतना ही कहूँगी वो गुरुजी की कृपा थी कि जिस दिन मेरा मेरे पति का मिलन हुआ और संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि संगत जी मैं बिस्तर तक से नहीं उठ पा रही थी। इतनी भयानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और संगत जी जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो मैं प्रेग्नेंट निकली। संगत जी जबकि सिर्फ 1% चांस थे ही नहीं मेरे माँ बनने के। और संगत जी मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जब मेरे 2 ट्विंस बेबी हुए संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो ट्विंस बेबी गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग से ही हुए। संगत जी जब मैं दिल्ली अपने बच्चों को माथा टिकवाने वहाँ ले गई गुरुजी के दरबार में, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे कान में एक आवाज़ सी आई कि ये मेरे ब्लेस किए हुए बच्चे हैं और इनका भाग्य भी मैं ही लिखूँगा। और ये शुक्र मना कि ये भाग्य तेरा जो बदला है वो इन बच्चों की वजह से बदला है। ये बच्चे तेरी कोख से जन्म लेना था, इसलिए तुझे नया जीवन मिला है, नहीं तो तेरे माड़े कर्म इतने ज़्यादा हैं ना कि जो माफ़ करने लायक नहीं है। संगत जी ये सब गुरुजी ने मुझे बताया। और आज भी देखो संगत जी जब भी मैसेज आता है ना तो गुरुजी मुझे किसी न किसी चीज़ का हिंट देते ही देते हैं। अगर आज मैं जीवित हूँ ना तो मेरे बच्चों की वजह से जीवित हूँ। आज मैं जो चल रही हूँ अपने बच्चों की वजह से चल रही हूँ। और नहीं तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने पिछले जन्म में बहुत माड़े कर्म किए हैं, इतने माड़े कर्म किए हैं कि जिनकी माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल है। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि सब कर्मों का खेल है। जो आप दुख भोगते हो वो आपके कर्म के हिसाब से मिलता है।
और शायद मेरे माड़े कर्मों की सज़ा ही थी जो मैंने भोगी। मेरी मृत्यु तो कब की हो चुकी थी संगत जी, लेकिन जीवित गुरुजी ने किया है। अपनी सांसों में से सांसें गुरुजी ने मुझे बख्शी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये आपकी कृपा, आपकी मेहर है, आपकी ब्लेसिंग से जो आज मैं जीवित हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हो तो आप नहीं रहते, आप उनकी संगत का एक वो हिस्सा बन जाते हो जिसे बनने के लिए लोग तरसते हैं। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हैं, गुरुजी के दरबार जाते हैं। और संगत जी ससुराल का भी रवैया गुरुजी ने बदला। वो जो पति जो हमेशा दूर रहता था संगत जी, आज वो अपने बच्चों में और मुझ में खुश हैं। और जो सास ससुर मुझे परेशान करते थे, दुखी करते थे, वो मेरे कर्मों की सज़ा थी, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भी कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिनका भुगतान मैंने भोगा। तो यही कहूँगी संगत जी कि आप गुरुजी की शरण से जुड़े हैं, उनकी चरण से जुड़े हैं, तो प्लीज़ संगत जी ऐसा काम कीजिए कि कभी भी आपके माड़े कर्म ना बने, आपके वो कर्म बने कि आप जब जब जीवन लें, जब जब आपको मनुष्य रूप, मानवीय रूप में मिले, तो आप सदैव अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें। बस यही अरदास मैं गुरुजी से करती हूँ और सारी संगत से यही कहती हूँ कि ये बहुमूल्य जीवन है, इसे ऐसे ही ना व्यर्थ कीजिए। इसे भगवान की भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनके भाव में लगाइए। और गुरुजी जो महाशिव हैं, वो संगत जी हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे। वो हमारे अनेकों कष्टों को, हमारी अनेकों परेशानियों को दूर कर रहे हैं। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। कभी आपका अमंगल नहीं हो सकता, सिर्फ मंगल ही होगा। और जहाँ गुरुजी की कृपा और दृष्टि होती है ना, वहाँ पे संगत जी यमराज भी पैर नहीं रख सकते। मेरे शरीर में से आत्मा निकली गई थी, ये मैंने साक्षात देखा है और ये गुरुजी ने मुझे दिखाया भी है। तो खूब शुक्राना गुरुजी, जन्म मरण का मुझे सारा खेल आपने समझाया। इसीलिए संगत जी एक एक कदम सिर्फ बिना गुरुजी की मर्जी के नहीं रखती मैं।